अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, आप एफएस की स्टूडेंट है ना? यस सर। और अभी मेरे से 10th पढ़ रही हैं आप? यस सर, 10th भी पढ़ रही हूँ और अभी 9th में मेरा पेपर रह गया। पेपर रह गया था, एब्सेंट हो गई थी आप? नो सर, मार्क्स कम आए। कम आया? मार्क्स कितने आए आपके? सर बहुत कम आए। बहुत कम आए। ओके। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। यस प्लीज। वालेकुम अस्सलाम सर। आर यू फ्रॉम एफएस? यस सर। और मैं ही आपको टीच कर रहा हूँ फिजिक्स 10th में, ठीक है? और नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 9th क्लास। यस सर। ठीक है। तो आप एब्सेंट थी या आपके मार्क्स कम आए थे 10th में और 9th में? नो सॉरी। सर, एक्चुअली मैं फेल हो गई थी। मेरे मार्क्स काफी कम आए थे फिजिक्स में। ठीक है, बस 1-2 मिनट और वेट करते हैं, नहीं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास एक तो टाइम भी शॉर्ट होता है। 40 डेज़ होते हैं बीच में। अगर आप ये छुट्टियां निकाल दें तो हमारे पास 30 डेज़ का प्लान बना हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको एक पूरा प्रॉपर बताऊंगा वे ऑफ कंडक्शन कि आपने तैयारी किस तरह करनी है, और मेन मेन टॉपिक्स आपको समझाऊंगा। मुझे बस आप लोगों से ये जानना होगा कि आप लोगों को कौन से चैप्टर वीक लगते हैं, कौन से मतलब आपको थोड़ा सा मुश्किल फेस होती है जिनमें, वो हम ज़्यादा फोकस कर लेंगे उन पे, बाकी चैप्टर्स को हम जस्ट गो थ्रू करेंगे, ठीक है? तो बस जस्ट आपके आज का दिन है आपके पास। कल तक आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट उन चैप्टर्स को नाम लिख लेना है, उन टॉपिक्स को, या चैप्टर का नाम लिख लेना है या टॉपिक्स का नाम लिख लेना है कि जो वीक लगते हैं, जहाँ जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे उसको हम डिटेल में स्टडी कर लेंगे, बाकी हम जस्ट गो थ्रू करेंगे। क्लियर है? ओके सर। मोस्ट प्रोबेबली हम एक चैप्टर पे 3 डेज लगाएंगे, ठीक है? अगर कम भी लगते हुए तो हम कम लगा लेंगे, ताकि बाकी जो मुश्किल चैप्टर हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दे दें, ठीक है? तो मोस्टली आप लोगों ने ये चीज़ें कोर्स पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है? जहाँ पे कोई कन्फ्यूजन आएगी या वहाँ से मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? तो कोई भी मतलब क्वेश्चन होगा तो हम उसका आंसर देंगे, ताकि आपको क्लियर हो, और जो आपकी कमी पेशी रहेगी, लास्ट में नहीं है कि हर कोई पास हो। ऑब्वियसली बात है, कोई ना कोई तो फेल होता ही है ना, ठीक है? इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना इसको टेंशन लेने की ज़रूरत है, ना अपने सर पे सवार करने की ज़रूरत है। जस्ट रिलैक्स होके आपने दोबारा से तैयारी करनी है, ठीक है? आपको एक और मौका मिल रहा है, तो इसलिए उसको दोबारा तैयारी करें और अच्छे से एग्ज़ाम दें। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा होपफुली आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, ऐसे ही है? यस सर, इंशाल्लाह। और आपको पता है मुझे क्लास में एक्टिव स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है जितना आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है? तो आप दो भी हैं, तो वी हैव टू स्टार्ट, हमें स्टार्ट करना चाहिए विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। तो वेलकम टू प्रिपरेटरी क्लास 9th। ओके, आप लोगों को मेरा नाम तो पता ही है, माय नेम इज़ बिलाल सफदर, एंड आई एम टीचिंग यू फिजिक्स एज वेल एज इन 10th क्लास। ओके, these are the class rules as we discussed in the class, ठीक है? 10th क्लास में मैंने ये चीज़ें डिस्कस की थी। यू हैव टू टर्न ऑफ योर माइक, जब तक मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछूं तब तक आंसर आपने माइक ऑन नहीं करना, पार्टिसिपेट करना है, रेगुलर रहना है, पंक्चुअल रहना है, और आपने ओबीडियंट, ठीक है? नेक्स्ट वन, बुक, कॉपी, पेन, रजिस्टर, कैलकुलेटर, स्टिकी नोट्स, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपका कोई मुश्किल पेश ना आए। ओके, नाउ स्टार्टिंग व्हाई वी स्टडी फिजिक्स। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि हम फिजिक्स पढ़ क्यों रहे हैं? आपको ये पता है तो आगे हम सब कुछ कर लेंगे। यस। सर, हमारे वर्ल्ड में सारी जो भी चीज़ें हैं वो फिज़िक्स से रिलेटेड हैं और फिज़िक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं कि मोस्टली मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर आपको नहीं पता तो हम आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है? मैं आपकी नॉलेज देखना चाहूँगा, तो इसलिए उस चीज़ से घबराना नहीं है, क्वेश्चन से, और भागना नहीं है इस चीज़ से।
आपका ही फ़ायदा होगा उसमें, ना मैं आपको डाँटूँगा, ना कोई चीज़ करूँगा, जस्ट आपको जस्ट पूछूँगा और आपने आंसर दे देना है, अगर नहीं आता होगा मैं उसको करेक्ट करूँगा, ठीक है? तो नूर रैना ने बता दिया, दूसरी पर्सन, यस, ज़ैनब, Yes, sir. व्हाई वी स्टडी फिज़िक्स? सर बिकॉज हमें जानना होता है कि क्या हो रहा है दुनिया में और फिजिक्स के बारे में जानने के लिए पढ़ना। हाँ, ठीक है, लेकिन अगर इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि फ़िज़िक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में हर जगह फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है, ठीक है? साइंस सर। तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप जो मेरे से बात कर रही हैं, वो मुझे बता रही हैं, आंसर दे रही हैं, दैट इज़ अ साउंड फिज़िक्स, ठीक है? आप अपनी स्क्रीन को देख रही हैं, दैट इज़ आपकी लाइट फिज़िक्स। लाइट होगी तो आपको नज़र आएगा, लाइट नहीं होगी तो आपको नज़र नहीं आएगा, जो कि अभी हम चैप्टर पढ़ भी रहे हैं 10th में, ठीक है? तो ये वजह है कि फ़िज़िक्स पढ़ने की। अब अदर ब्रांचेस हमारे पास कौन-कौन सी हैं? तो उसमें एटॉमिक फ़िज़िक्स आ जाती है, उसके बाद आ जाता है आपके पास मैकेनिक्स आ जाती है, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़िज़िक्स आ जाती है, प्लाज़्मा फ़िज़िक्स आ जाती है, ठीक है? तो ये सारी फ़िज़िक्स की ब्रांचेस हैं जो कि डील की जाती हैं। साउंड भी एक फ़िज़िक्स की ब्रांच है, लाइट भी एक फ़िज़िक्स की ब्रांच है, ठीक है? ये साथ-साथ आपने नोट करते रहना है। तो ये ब्रांचेज़ ऑफ फ़िज़िक्स हम यहाँ पे डील कर रहे हैं। ओके, तो स्टार्टिंग से हम चलते हैं, बाकी तो बुक हम वही नेशनल बुक फाउंडेशन ही फॉलो करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है? बाकी आपको कॉन्सेप्चुअल बेस पे मैं स्टडी करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? जहाँ पे कोई क्वेश्चन रह गया या कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लेना। पेपर तो आप लोगों ने दिया हुआ है फेडरल बोर्ड का, 12 एमसीक्यूज होते हैं, 15 शॉर्ट क्वेश्चंस, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, पेपर पैटर्न है, ठीक है? एसओ बेस्ड स्टडी भी मैंने आई गेस बताया था, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आता है। 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नॉलेज बेस्ड जिसमें हु, व्हेन, व्हाई इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, डिफाइन। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, ठीक है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, डेमोस्ट्रेट विद एग्जांपल, एग्जांपल्स बतानी होती है, कंपेयर करना होता है, आइडिया बताना होता है, वो अंडरस्टैंडिंग में आता है। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिसमें आप डिवाइसेस या कोई चीज़ बताती हैं, जिस वर्नियर कैलिपर बताएंगे, स्क्रू गेज बताएंगे, स्केल बताएंगे, ये आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड होता है। अच्छा, अब चैप्टर की डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको पता है कौन कौन से चैप्टर के नाम है, ऐसे ही है ना? यस सर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके चैप्टर कौन कौन से हैं, ठीक है? आपके चैप्टर कितने हैं और कौन से हैं? तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फिजिकल क्वांटिटीज, काइनेटिक, डायनेमिक्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है? ये स्टार्टिंग। इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या रहता है, व्हाट इज साइंस? साइंस क्या होता है? वी हैव टू डिवाइड साइंस इनटू टू types, physical science and biological science. In physical science we are dealing with the non-living things, and biological science we are studying about the living things. Just only that this difference is enough for you, ठीक है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। तो सर ये तो जस्ट जनरल प्रीवियस कॉन्सेप्ट था, इसलिए जस्ट इसको गो थ्रू कर रहा हूँ। डिफाइन फिजिक्स, फिजिक्स कैन बी डिफाइन एज अ स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। दो चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, एनर्जी और मैटर, ठीक है? उसके बाद हमारे पास अंडरस्टैंडिंग क्या करना होता है कि मैटर कैसे इंटरेक्ट करते हैं। जिस तरह आप एक मैटर हो, आप एनर्जी का लगाती हो और वर्क करती हो, ठीक है? तो इसलिए एनर्जी और मैटर का होना लाजमी है फिजिक्स में। वाई वो स्टडी फिजिक्स, जिस तरह कि पहले हम जस्ट स्टडी किया था, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, फिनोमेना है, मैकेनिज्म है, रेफ्रिजरेटर भी, आपका पेंसिल आप लिख रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, दैट इज़ अबाउट फिजिक्स। सब कुछ फिजिक्स है, इसलिए हम फिजिक्स पढ़ना ज़रूरी है। ओके, रिलेशन विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। आपको पता है कि फिजिक्स मैथ के साथ कैसे रिलेट करता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी आपके पास होता है बायोलॉजी के साथ कैसे होता है, ग्राफ्स वगैरह जो आप डील करते हो वो बायोलॉजी में होता है, ठीक है? या आपकी मूवमेंट, आर्म जो आपकी बाजू मूवमेंट कर रहे हैं, मसल्स मूवमेंट कर रहे हैं, वो बेसिकली बायोलॉजी में होता है। केमिस्ट्री के साथ कैसे फिजिक्स रिलेट कर रहा है, वो हमारे पास रिलेट करता है, जस्ट आप देख सकते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो मूव कर रहते हैं, बॉन्डिंग फोर्स होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ये फिजिक्स में आता है। ओके, नेक्स्ट वन, टेक्नोलॉजी, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, समथिंग अबाउट कि टेक्नोलॉजी के साथ कैसे है, स्मार्टफोन्स आ गए हैं, कंप्यूटर्स आ गए हैं, दैट इज़ अ टेक्नोलॉजी। और फिजिक्स से कैसे रिलेट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं या कोई भी चीज़ भी मूव कर रही है, ठीक है, मोशन हो रही है, तो वो बेसिकली फिजिक्स में आती है। सोसाइटी में हेल्प कैसे कर रहा है, हमारे पास एडवांसमेंट आ रही है। पहले हम क्या करते थे, हम खत भेजते थे, लेटर्स थे हमारे पास। आजकल हमारे पास क्या होता है, मोबाइल फ़ोन है, जस्ट कॉल करें और किसी को मैसेज पहुंचा सकते हैं ईजिली, ठीक है?
ये एडवांसमेंट आती है सोसाइटी में। ब्रांचेस की डेफिनेशन लिखी हुई है। इन ब्रांचेस का कुछ पूछना है तो पूछ लें, नहीं तो हम स्किप करेंगे इसको। नो सर। नूरलैन और जैनब, मैं ये चाह रहा हूँ कि जल्दी हम गो थ्रू करें, जो टॉपिक्स आपको नहीं समझ आते उन पे ज़्यादा हम तवज्जो दें, आगे चलेंगे हम। क्लियर है ये? यस सर। यस ये तो सर। जस्ट डेफिनेशन है, ये मैं आपको स्लाइड्स प्रोवाइड कर दूंगा टीम्स पे, इसी की फाइल सेक्शन में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जो जो मैं पढ़ाता जाऊंगा वो सारे स्लाइड्स नोट्स मिल जाएंगे। तो आप लोगों ने जस्ट यहाँ से वो चीज़ याद करनी है। कुछ डेफिनेशन होती है जिसको रट्टा लगाना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ये आप एक दफ़ा देख लीजिएगा आज का लेक्चर, ठीक है। उसके बाद टॉपिक हम चलते हैं, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर करते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप इसी तरह लिख सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड दैट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो आप अपनी वर्डिंग में भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, जस्ट आपने कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिठाना है, ये आपने क्लियर करनी है। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी सच एज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। कोई भी आप लिख सकते हैं एग्जांपल, लास्ट में यही लिखें। दूसरी चीज़ आपके पास आ जाती है कि आप एक लेंथ मेजर कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट लेंथ मेजर कर रहा है, कोई स्टूडेंट वेलोसिटी मेजर कर रहा है, कोई डिस्टेंस मेजर कर रहा है, ये सारी के सारी क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम डिवाइड करते हैं दो मेन क्वांटिटीज़ में, बेस क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी। व्हाट इज बेस क्वांटिटी? जिस तरह के अक्सर घर जब बनाते हैं ना तो उसके घर की बुनियादें रखते हैं, बेस बनाते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करते हैं। तो इसी तरह फिजिक्स की जब हमने स्ट्रक्चर खड़ा करना था, फिजिक्स को हमने डिस्क्राइब करना था, तो हमने सबसे पहले क्या किया, उसकी बेस बनाई। तो बेस क्वांटिटी वही है जो कि बेस है, ठीक है। और इसी से आगे फर्दर हम ड्राइव क्वांटिटीज बनाते हैं। अगर बेस क्वांटिटी को मिला दिया जाए तो ड्राइव क्वांटिटीज बन जाती है, ठीक है। आगे हम देखेंगे भी सही। तो इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, लेंथ, मास, टाइम, वर्क, एनर्जी, पावर। एनी कंफ्यूजन टिल दिस पॉइंट? मैं बहुत जल्दी तो नहीं जा रहा? नो सर, नो कंफ्यूजन। जैनब और नो नूरलैन, सर। मुझे जहाँ पे बताएंगे, अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो मुझे बताएंगे कि आपको समझ नहीं आ रही, मैं स्लो हो जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। नो सर, समझ आ गई। ठीक है, यस सर, आगे समझ। ओके। उसके बाद इंटरनेशनल ऐसा यूनिट्स हैं। इंटरनेशनल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज़ किया जाता है। जिस तरह किलोग्राम है, कहीं भी चले जाएं किलोग्राम ही यूज़ किया जाता है। मीटर डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, लेंथ के लिए यूज़ किया जाता है। ये कहीं भी चले जाएंगे यही यूनिट रहेंगे, इसलिए हम इसको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स कहते हैं। जी, इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। और बेस यूनिट्स आते हैं। बेस यूनिट्स किसके होंगे? बेस क्वांटिटी के होंगे, ठीक है। और बेस क्वांटिटीज़ जो थे आगे जाके हम टेबल भी देखेंगे, 7 बेस क्वांटिटीज़ होंगी। ड्राइव यूनिट्स क्या होंगे? जो कि ड्राइव क्वांटिटीज़ के होंगे। सिंपल सा है, दिस यूनिट्स दिस यूज टू मेजर ड्राइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेस क्वांटिटीज एंड बेस यूनिट, उसका एक टेबल बना हुआ है, ठीक है। जी, आपके पास हमारे पास फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जिसको मैंने बेस कहा था ना, फिक्स होते हैं, बेस चेंज नहीं करते। ऊपर स्ट्रक्चर को हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेस को हम फिक्स रखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी की सारी क्वांटिटी फिक्स रहेंगी। इनके सिंबल्स भी यही रहेंगे। लेकिन लेंथ का सिंबल जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, वो एक्स हो सकता है, आर हो सकता है, डी हो सकता है, ठीक है। इस तरह के सिंबल यूज कर सकते हैं फॉर लेंथ। उसके बाद इसके सामने यूनिट्स लिखे हुए हैं, मीटर फॉर लेंथ, मास के लिए किलोग्राम, सेकंड, एम्पेयर, कैंडिला, केल्विन, मोल। एनी कंफ्यूजन? नो सर, नो नो सर। कंफ्यूजन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, दीज आर द ड्राइव क्वांटिटी। इसको रिकमेंड करता हूँ जस्ट आप इनके नाम याद कर लें, आगे जाके हम इसको देखेंगे भी सही। स्पीड देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे, फार्मूला आपको पता है ना वेलोसिटी का, दैट इज डी बाई टी होता है। तो डी डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कहाँ पे है? बेस क्वांटिटी है। और टाइम क्या है? दैट इज आल्सो अ बेस क्वांटिटी। तो दो बेस क्वांटिटी को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बन गई? ड्राइव क्वांटिटी, ठीक है। तो जितने भी बेस क्वांटिटी से मिलकर ड्राइव क्वांटिटी बनती हैं तो वो बेसिकली हमारे पास विद द हेल्प ऑफ बेस ही बनेंगे। एनी कंफ्यूजन? नो सर। नो इसी सर। तरह आप यूनिट की तरफ आए तो यूनिट में आप देखेंगे वेलोसिटी का, अगर देखें डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, एम, यस ठीक है। सर। और टाइम का क्या होता है? टाइम का यूनिट क्या है?
टाइम का यूनिट सेकंड होता है, तो इसका आंसर क्या आया, मीटर पर सेकंड, तो ये यूनिट बन गया। यस तो बस आपको क्या होना यस चाहिए, फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूला अगर नहीं भी याद तो आपको पेपर्स में फार्मूला गिवन होते हैं, अगर आपको पता हो, लास्ट टाइम आपने पेपर दिए होंगे, फार्मूलाज लास्ट में गिवन होते हैं। यस सर यस ओके, सर। क्विक क्विज है, व्हाई डू वी स्टडी फिजिक्स, जो कि हम पढ़ चुके हैं। नेम एनी 5 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। जी जल्दी से बता दें, नेम एनी 5 ब्रांचेस। सर मैकेनिक ओके, and atomic physics, ठीक है, quantum physics and electromagnetism. ठीक है, सिंपल से भी है, साउंड, लाइट, ठीक है, प्लाज्मा, एटॉमिक, न्यूक्लियर, बहुत सारी इस तरह की आ Yes sir, जाती है। yes sir. ओके, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक फॉर्म और प्रीफिक्सेस। अब स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक फॉर्म में क्या फ़र्क होता है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे। इफ़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट, जस्ट मी रिमूव द एनोटेशंस। ओके, साइंटिफिक फॉर्म क्या होती है, इफ़ वी आर राइटिंग द बिग नंबर और लार्ज नंबर, एक बड़े नंबर को हम एक छोटे नंबर में कन्वर्ट करना चाहें तो वो एक साइंटिफिक फॉर्म होती है। लेकिन अगर मैं एग्जांपल दूं, जिस तरह 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 तो ये देखें कितना बड़ा नंबर हो गया। तो अगर मैं इसको छोटे फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या करूँगा, तो यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट नज़र आ रहा है, पॉइंट कहीं पे लगा हुआ है यहाँ पे, No sir. नहीं लगा हुआ। इफ़ देयर इज़ अ नो पॉइंट इन द नंबर, तो पॉइंट हमेशा एंड पे होता है, वो आप खुद लगाएंगे, ठीक है। यू हैव टू शिफ्ट पॉइंट टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ तक हम पहुँच रहे हैं, डेट इज 6.0 मल्टीप्लाई। अब कितनी दफ़ा हमने शिफ्ट किया है, Sir 11. 11 टाइम। तो अब एक चीज़ याद रखना, जब हम मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये रूल याद रखना, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हम मूव कर रहे होते हैं पॉइंट को, तो पावर पॉजिटिव आती है और 11 आ गया। जितना हमने मूव किया वो 11 था और पावर थी पॉजिटिव। ये क्लियर हो गया। यस अब एक और Yes sir. एग्जांपल ले रहा हूँ, 0.000000008। अब मुझे बताएं, पॉइंट लेफ्ट साइड पे है ना, यस सर Yes तो sir. लेफ्ट साइड से अब मुझे किस तरफ ट्रांसफर करना है, राइट साइड पे। राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा था तो पॉजिटिव में हमने पावर की थी, लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, एंड 10, क्योंकि 8 के बाद हमें पॉइंट चाहिए तो इसलिए हम वहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कितना हमने शिफ्ट किया, 10 10 टाइम, times. 10 टाइम्स, तो इंटू 10 पावर 10 आ गई ना। लेकिन हमने क्या किया, लेफ्ट से राइट की तरफ गए तो माइनस पावर आ गई। पॉइंट को लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, पावर में नेगेटिव लगाते हैं, अगर राइट से लेफ्ट मूव करेंगे तो पावर में पॉजिटिव लगाएंगे, सिंपल सा रूल है। Sir, जी सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पॉइंट कहाँ लगाना है, मतलब पहले नंबर से पहले या बाद में? जी, यही चीज़ मैं अब नेक्स्ट समझाने लगा हूँ कि हमारे पास पॉइंट कब लगाना है, क्यों लगाना है, किस लिए लगाना है और कैसे लगाना है, ये ऐसे क्वेश्चन राइज होते हैं। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास सबसे पहले, अगर आपसे कुछ नहीं कहा गया तो इतने बड़े नंबर को आप लिखना पसंद करेंगे, अच्छा लगेगा आपको इतना बड़ा नंबर? No sir. आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जब शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसी का नाम हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन तो ये 10 की पावर है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक डेसिमल, एक पॉइंट, मतलब एक वैल्यू के बाद पॉइंट का होना। जैसे 6 पॉइंट है, 8 पॉइंट लगाया हमने, ठीक है, एक नंबर के बाद पॉइंट का होना, दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्लियर हो गया। Okay sir. उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अगर आपको नहीं बताया गया ना तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, अपने साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है।
लेकिन यहाँ पे अगर मैं कहूँ ना कि ये लिखा हुआ है 62.75 इंटू 10⁻7, तो ये अब देखो एक 2 डिजिट के बाद है पॉइंट, ऐसी है ना, यस सर। 2 डिजिट के बाद है, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होगा, अगर मैं पॉइंट को एक और शिफ्ट कर दूं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये बन जाएगा 6.275 मल्टीप्लाई 10⁻, क्योंकि राइट से लेफ्ट पावर पॉइंट शिफ्ट किया है तो 8 आ जाएगा। क्लियर? सर 8 कैसा है? क्योंकि हमने एक पॉइंट शिफ्ट किया ना, एक जैसी पॉइंट शिफ्ट किया तो एक पावर में ऐड हो गया। ओके सर। जितनी पावर पॉइंट शिफ्ट करते जाएंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, पावर में ऐड होता जाएगा, और जितने हम लेफ्ट से राइट शिफ्ट करते जाएंगे पॉइंट को, उतना पावर में नेगेटिव होता जाएगा। चलें एक ओके और सर। एग्जांपल देता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए। लास्ट में देखेंगे 7.26 इंटू 10⁻8, ये लिखा हुआ है ना, तो इसको मुझे पॉइंट को चाहिए यहाँ पे शिफ्ट करना है, मैंने 2 पॉइंट शिफ्ट करने हैं। तो यहाँ पे देखें 726 पॉइंट एंड पे कर दिया मैंने, पॉइंट के 2 जंप आए जो कि लेफ्ट से राइट हुआ, तो पावर में मैं क्या कहूँगा 8 - 2, तो क्या आएगा 726 मल्टीप्लाई 10⁻6, ये आंसर बनेगा। क्लियर है? ओके सर। ओके सर। अब इसको और शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो आता है प्रीफिक्सेस। और प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, इफ वी आर राइटिंग द नंबर्स इनटू वर्ड, हम उसी पावर को वर्ड या लेटर की फॉर्म में ले देते हैं। वो कौन से लेटर और वर्ड हैं, जो कि ये एक टेबल बना हुआ है यहाँ पे राइट साइड पे देखेंगे, ये आपको याद होना चाहिए, एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डीसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, आटो, इनकी पावर्स लिखी हुई हैं। पावर्स याद करने का तरीका क्या है कि 10⁻1, 10⁻2, ऊपर जाते जाते 3 का टेबल स्टार्ट हो जाता है, 3, 6, 9, 12, 15, 18। नीचे भी ये देखेंगे 1, 2, उसके बाद 3, 6, 9, 12, 15 माइनस 18, तो ये सारी वैल्यूज 3 के टेबल में आ जाती हैं, तो आसानी से थोड़ा याद हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻7, ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ है, तो आप मुझे बताएं कि टेबल में से कोई वैल्यू है जो इसके साथ मैच हो रही हो। सर नहीं है। नहीं है ना, तो अब क्या करें, अगर आपको कहा जाए पेपर में कि आप इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करें, फिर क्या करें, फिर हम देखेंगे इसके क्लोजेस्ट कौन सी है, पावर कौन सी क्लोजेस्ट टेबल में लिखी हुई है। इससे 6, सर 10⁻6। 6 है ना, एक तो 9 भी है, लेकिन 9 थोड़ा दूर है, 6 ज़्यादा करीब है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको 6 बनाना चाहिए। तो पावर को मैं 6 बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, पावर में मुझे एक माइनस करना चाहिए, तो माइनस के लिए हमने क्या रूल पढ़ा है, लेफ्ट से राइट पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, ऐसे ही देखा है ना हमने। यस सर। तो पॉइंट को हम देखो, पॉइंट क्या है 4.8 है ना, तो पॉइंट को हम 8 से बाद लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 48 पॉइंट इंटू 10⁻7 - 1, क्योंकि हमने पॉइंट शिफ्ट किया है तो -1 लगा दिया, तो आंसर क्या आया 48 मल्टीप्लाई 10⁻6। ठीक है, अब 10⁻6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेबल में से देखें, सर मेगा। मेगा, कैपिटल एम लगा देंगे तो ये आंसर आ गया। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? यस सर। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था। अगर हमारे पास पावर बिलफर्ज नहीं आती, टेबल में से है ही नहीं, तो आप कैसे उसका प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हो, तो इसकी वजह हम क्या करते हैं कि उसके क्लोजेस्ट जो रीडिंग है उस पर कन्वर्ट कर देते हैं। जिस तरह पॉइंट लेफ्ट पे शिफ्ट करें या पॉइंट राइट पे शिफ्ट करें, तो दोनों के रूल बता दिए हैं। इफ़ द पॉइंट इज शिफ्टिंग टूवर्ड लेफ्ट हैंड साइड, देन यू हैव टू ऐड पावर, ठीक है, ऐड करते रहेंगे पावर में। इफ़ यू हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम पावर। तो आपने उसी पावर तक लेके आना जो कि आपको पता है, तो ये फिक्स पावर, आपको ये टेबल याद होना चाहिए। क्लियर है? यस सर।
ओके, मूविंग फॉरवर्ड, साइंटिफिक नोटेशन एंड प्रीफिक्सेस का एक थोड़ा एग्जांपल है, जो जब मैं आपको दूंगा ना, इस एग्जांपल को परफॉर्म कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। होमवर्क ये आप लोगों ने एज अ होम टास्क करना है, कल इसके बारे में पूछूंगा मैं, ये आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी, ठीक है। ओके सर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, टीम्स में मिलेंगी, ये याद रखना, टीम्स में ही आपको ये मिल जाएंगी, एज अ चैट पे मिल जाएंगी या एज अ असाइनमेंट मिल जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मयरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो कुछ मयरिंग इंस्ट्रूमेंट आपको पता है, जिसमें एग्जांपल आप दे सकते हैं, कौन कौन से मयरिंग इंस्ट्रूमेंट आपने यूज़ किए हुए हैं। सर लाइक स्केल। स्केल और आपने आई थिंक सो और यूज़ नहीं किए होंगे, बाकी जिसमें आप किसी भी दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे वेट मयरिंग इंस्ट्रूमेंट पड़ा होता है, वो भी आता है। इसी तरह स्टॉप वॉच होती है, वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास और भी डिवाइसेस है जो कि लेंथ मेजर करने के लिए, टाइम को, मैथ्स को, मोस्टली ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं इसकी। मीटर रूलर पता है, आइडिया है मीटर रूलर क्या होता है? सर स्केल की तरह होता है। स्केल ही होता है मीटर रूलर, हम स्केल को ही कहते हैं, ठीक है। उसका नाम दूसरा फिजिक्स में जो यूज़ किया जा रहा है मीटर रूल ही किया जा रहा है। उसमें रीडिंग लिखी होती हैं, और रीडिंग हमारे पास यहाँ पे छोटी सी कन्वर्जन लिखी हुई है। ये कन्वर्जन पता होनी चाहिए आपको, जिसमें 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल, और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। ये कन्वर्जन याद होनी चाहिए, बस वही है। इट इज़ यूज फॉर द डिस्टेंस मेजरिंग, इतना आपको पता होना चाहिए, बाकी ऐसा इसमें एग्जाम में नहीं आता। क्लियर? ओके सर। ओके। कि सर हाँ, बस ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए ये किस लिए यूज होता है, जस्ट फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। लाइक द सेम वन, मेजरिंग टेप लिखा हुआ है, एग्जाम के लिए जस्ट ये भी नहीं आता, ठीक है। आपको एग्जाम में अगर बिल फर्स्ट काफ़ी हद तक क्वेश्चन पूछा जाए इस टॉपिक में से, आपके वर्नियर कैलिपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रू गेज, ये 2 टॉपिक हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये 2 टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी हम जस्ट गो थ्रू कर रहे हैं। अब मेजरिंग टेप जो है वो भी मेजर करने, लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। ब्लैक स्मिथ यूज़ करते हैं, और आपके पास कारपेंटर यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। स्मॉल स्ट्रिप होती है जो कि मेटल की बनी होती है, एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है, ओपन हो जाती है, इसमें डिफरेंट लेंथ मेजर कर सकते हैं। जस्ट इतना पता होना चाहिए आपको। एनी कन्फ्यूजन? नो सर। हो रहा है ना कि मैं ज़्यादा तेज़ चल रहा हूँ? नो सर, आप सही चल रहे हैं। ठीक है। वैसे मैं चल नहीं रहा, रुका हुआ हूँ, बैठा हुआ हूँ। अच्छा, जस्ट जस्ट जोकिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज़ अ वर्नियर कैलिपर। ये अभी नहीं पढ़ेंगे, ये इंशाल्लाह कल के लेक्चर में रखते हैं, ताकि कल हम थ्रू आउट द ये चीज़ें पढ़ें। आज छोटे छोटे टॉपिक सारे क्लियर कर लेते हैं, मेन टॉपिक्स को हम कल करेंगे, ठीक है। स्क्रू गेज भी आज नहीं करेंगे, कल ही करेंगे इसको। नाउ डिस्कसिंग अबाउट अ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या होती है? जस्ट देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टॉप वॉच। यू हैव टू जस्ट मेजर द टाइम, टाइम मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। अक्सर आप कभी रनिंग कर रहे होते हैं, रेस लगा रहे होते हैं, तब आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको ऑन करते हैं और स्टॉप करते हैं, आपको टाइम पता चल जाता है आपने कितना टाइम के कवर किया। 2 टाइप की स्टॉप वॉच होती हैं, मैकेनिकल स्टॉप वॉच, डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच क्या होती है? जिसमें नीडल्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है, जो कि आपको राइट साइड पे नज़र आ रही हैं। इसकी मिनिमम जो मेजरमेंट होती है डेट इज़ 0.1 सेकेंड होती है, ठीक है। ये इसका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट इज़ द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन यू मेजर फ्रॉम एनी डिवाइस, ठीक है। ऐसी छोटी रीडिंग होती है जो किसी भी डिवाइस से आप मेजर कर सकते हैं। डिजिटल स्टॉप वॉच क्या होती है? जो कि डिजिट्स में नज़र आती है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, इसमें सेल डलते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये लेबॉर्ट्री में यूज़ की जाती है, और इसकी लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या है? डेट इज़ 0.01 सेकेंड, ठीक है। और जिसका मैंने बताया था कि ये उससे एक्यूरेट मेजर करती है, क्योंकि ये सबसे छोटी मेजर कर सकती है, ठीक है। 0.01 है, और वो 0.1 है। तो इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस क्या है? लीस्ट काउंट। तो एक्यूरेट कौन सी है? 0.01 वाली, मतलब डिजिटल स्टॉप वॉच ज़्यादा अच्छी होती हैं, और आजकल वही यूज़ की जाती है। जो कि मोबाइल फ़ोन भी आप स्टॉप वॉच देख सकते हैं, जहाँ पे टाइमर होता है ना, टाइम देखते हैं, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे स्टॉप वॉच आ जाती है, तो वहाँ से भी आप मेजर कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर सर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, यूज़ ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच।
मैकेनिकल स्टॉप वॉच को कैसे यूज़ करते हैं? 3 बटन्स ऑब्वियसली बात है क्या होते हैं, एक आपके पास सिंगल क्लिक होता है जिससे स्टार्ट कर देते हैं और उसी बटन से ही ये स्टॉप हो जाता है। सेम बटन से स्टार्ट होता है, सेम बटन से स्टॉप होता है और एक और बटन लगा होता है जिससे हम रीसेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक तो स्टॉप वॉच होती हैं जिसमें हमारे पास 3 बटन स्विच होते हैं, लेकिन यहाँ पे पुराने ज़माने की स्टॉप वॉच डील की जा रही है जिसमें सिंगल बटन होता है और सिंगल बटन में अगर एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो वो हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी, दूसरी दफ़ा प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, और अगर उसी को थोड़ा लॉन्ग प्रेस 3 टाइम करेंगे तो वो 0 पे आ जाएगी। सिंगल बटन मैकेनिकल स्टॉप वॉच होता है, लेकिन डिजिटल स्टॉप वॉच में हमारे पास 3 बटन होते हैं। तो मिड वाले बटन से अगर देखा जाए तो स्टार्ट हो जाएगा, राइट वाले बटन से अगर देखा जाए तो स्टॉप हो जाएगा, और थर्ड बटन जो यूज़ किया जाता है वो रीसेट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये 3 बटन यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं फॉर अ स्टॉप वॉच। एनी कन्फ्यूजन? नो सर। टुवर्ड अनदर होम टास्क, ठीक है, ये भी उसी से रिलेटेड है, प्रीफिक्सेस और आपके पास साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में ही, ठीक है, ये भी आपने करना है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा क्लियर है। 40 डेज़ में आपने इतना पढ़ना है कि आपने इस एग्ज़ाम को टॉप कर जाना है, ठीक है। तो जो मैं साथ जिस आज का लेक्चर पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपको कल तक याद होना चाहिए बस, क्योंकि डेली बेस पे जो याद करते रहेंगे ताकि चीज़ें सही होती रहें। इसको इस तरह याद नहीं करना है, इसको कॉन्सेप्चुअली याद करना है। जैसा अभी मैंने स्टॉप आज के लिए बारे में जो चीज़ें बताई हैं वो आपके माइंड में होनी चाहिए, ताकि मैं पूछूँ तो आप अपनी वर्डिंग में लिख सकें, ठीक है। इस चीज़ को क्लियर करना है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन इज़ अ फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस क्या होता है? जो कि वेट मशीन ही होती है, डिफरेंट टाइप की होती है यहाँ पे, ठीक है। बीम बैलेंस सबसे पहले बताया गया है, बीम बैलेंस ये आपको शो किया गया है डायग्राम के तौर पे। यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ज़्यादातर यूज़ किए जाते थे, लेकिन ये पुराने ज़माने में बी बैलेंस यूज़ किया जाता है, जिसमें वेट रखे जाते हैं और साथ में एक पैन पे हमारे पास जो मयरिंग चीज़ होती है उसको रखा जाता है, जिसको मयर कर रहे हैं, सॉरी। तो एक साइड पे वेट रखते हैं। यस सर वो स्लाइड शो नहीं हो रही। नूरलैन है सर मुझे हो रही है। सर मुझे जी, स्टॉप वॉच वाली स्लाइड शो हो रही है अभी तक। इंटरनेट का शायद इशू होगा आपकी साइड में। नूरलैन, आपको ये बीम बैलेंस वाली हो रही है कि स्टॉप वॉच की हो रही है? सर बीम बैलेंस वाली। जी आई थिंक सो। जैनब, आपका इंटरनेट का इशू होगा, रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, अगर जहाँ पे आपका मिस हो सर जाता है। चेक कर लें, ओके रिकॉर्डिंग हो रही है ना? यस सर हो रही है। ठीक है, तो बीम बैलेंस हमारे पास बेसिकली क्या यस है, सर। पुटिंग द मैस ऑन वन पैन एंड यू हैव टू मेजर द समथिंग, ठीक है। उसको हम दूसरे पैन पे इसको प्लेस करते हैं और उसको मेजर कर लेते हैं। और मेजर कैसे कहते हैं, ये दरमियाना स्केल लगा होता है, मेजरिंग स्केल, जिसकी मदद से हम इसको नीडल को 0 पे रखते हैं। अगर वो लेफ्ट है, राइट है, तो हम इसको बेसिकली थोड़ा सा वेट को कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से ये 0 पोजीशन पे आ जाता है। तो ये हमारे पास बीम बैलेंस है जिसमें बीम लगी होती है। नेक्स्ट लीवर बैलेंस है। लीवर बैलेंस में आपके पास ये लीवर लगा हुआ है, लीवर के ऊपर वेट रखा जाता है और साथ में कोई एप्पल जिसको मेजर कर रहे हैं या कोई भी अच्छा, एक चीज़ बता सकते हैं जस्ट फनी वे, कि आपके पास जो माल्टे हैं वो किलो में होते हैं या दर्जन में होते हैं? जी बता सकती हैं जैनब और नूरलैन के जो माल्टे होते हैं वो किलो में रखते हैं या दर्जन में मेजर करते हैं? सर सर दर्जन में। दर्जन में होते हैं, गुड वन, तो उसको हम किलो में मेजर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे कोई भी सब्ज़ी को मेजर कर रहा हूँ तो वो बेसिकली ईजी कर सकता हूँ, और इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे नीडल यहाँ पे शो की जा रही है जो कि सेंटर में होनी चाहिए नीडल, ठीक है। जो बीम बैलेंस है ना, वो स्मॉल ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत स्मॉल, जिसमें आपके पास वो नहीं होता, पंसारी यूज़ करते हैं जिसमें आप थोड़े स्मॉल स्मॉल पाउडर होते हैं या स्मॉल छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसके लिए। और जो लीवर बैलेंस है ये थोड़ी सी बिग चीज़ों के लिए मेजर किया जाता है, जो कि आपके पास वो अ, अक्सर सब्जी वालों ने रखा होता है ये।
लेकिन उसके अच्छा आगे नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जो कि मोस्टली उन्हें यूज़ किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्यों किया जाता है? लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, एक्यूरेट रीडिंग देखता है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास शुरू में 0 होना चाहिए वेट पे। अगर मैं इसके ऊपर कोई चीज़ रखूँगा तो वो 0 से प्लेस होकर वो किसी को कोई और रीडिंग लेना स्टार्ट कर देगा, सपोज 25 किलोग्राम या कोई और वैल्यू देने लग देगा, ठीक है। इसका स्विच लगा होता है ऑन ऑफ के लिए, ताकि रीडिंग हमारे पास शो हो सके या ना हो सके। एनी कन्फ्यूजन? No sir, no confusion. ओके, नो मूविंग सर। फॉरवर्ड, दीज आर दी लीस्ट काउंट, जो कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि बीम बैलेंस का जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 0.1 ग्राम, ठीक है। और मिलीग्राम में भी लिखा हुआ है 100 मिलीग्राम। एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। मोस्टली ये एमसीक्यूज़ में आती हैं, आपको याद होनी चाहिए। बी फिजिकल बैलेंस के लिए 0.01 ग्राम है, और उसका जो लीस्ट काउंट mg में है, डेट इज़ 10 mg, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का देखें तो वो हमारे पास 0.001 और 1 mg है। तो मोस्ट एक्यूरेट कौन सा हुआ? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा बीम बैलेंस या कौन सा फिजिकल बैलेंस अच्छा है, वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ज़्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है? उसका लीस्ट काउंट सबसे कम है। रीज़न समझ आ गई? Yes sir. कंपैरिजन सर अक्सर पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में, कि विच फिजिकल बैलेंस इज बेटर देन बीम बैलेंस। तो आप बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी फिजिबल फॉर अस, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लीस्ट काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज 0.001। यू कैन मेजर प्रिसाइजली एनीथिंग, ठीक है। ये चीज़ें आपने अपने आंसर में लिख देना है, लाजमी नहीं है कि अपने रटा ही क्वेश्चन को आंसर देना है। क्लियर? ओके सर। ओके, नेक्स्ट मेजरिंग सिलेंडर, जो कि केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है। जो आप मोस्टली देखते हैं कि किसी चीज़ को मेजर करने के लिए लीटर्स में, ठीक है। और लिक्विड के, मोस्टली लिक्विड्स के लेवल को हम देख रहे होते हैं, कोई लिक्विड मेजर करना होता है, ठीक है। उसको देखते हैं सिरिंज के ऊपर जिस तरह लगा होता है, वो भी एक सिलेंडर होता है ना, सिरिंज के ऊपर जो मेजरिंग लिखा होता है। तो ये हमारे पास वो है। रीडिंग को मेजर कैसे करते हैं इसमें? आपने सिर्फ इसको हॉरिजेंटल एक स्ट्रेट लाइन में, जिस तरह आपके पास राइट वाली फिगर है उसमें देखेंगे, जो बॉय देख रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लेवल पे, ठीक है, उस तरह मेजर करते हैं। लेफ्ट साइड पे जो फिगर है वो रॉन्ग करेक्शन है, उस तरह आप मेजरिंग सिलेंडर से नहीं देखते, ठीक है। तो ये एक मेजर करने का तरीका होता है। अगर ऊपर से देखेंगे तो आपके पास रीडिंग गलत आएगी, अगर आप लेफ्ट या राइट साइड से स्ट्रेट देखेंगे तो आपको एक अच्छी रीडिंग दिखाई देगी। क्लियर?